तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 210 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जिन जैंग होता है वो जोहान के पीछे से उसके सर पे एक रॉड मारता है और पूरी की पूरी गॉड डॉग गैंग जोहान को धोखा दे देती है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे अंधेरा हो चुका होता है और अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी होती है और सारे के सारे गॉड डॉग के बंदों ने अपने गॉड डॉग के हुड्स निकाल दिए होते हैं। जोहान के सर से अभी खून निकल रहा होता है और जोहान कहता है लेकिन क्यों जिन जैंग, हम सबको साथ में मिलके बस थोड़ा सा और आगे जाना था। अगर हम सब साथ में रहते तो हम सब मिलके कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते। और जो जोहान होता है अभी उसको सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा होता है। जोहान फिर भी बोल रहा होता है क्यों जिन जैंग, तुमने ऐसा क्यों करा? जिन जैंग कहता है कम ऑन, ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें तो पता ही होगा वो फेक बैंक अकाउंट वाला किस्सा। हमने तुम्हारा कहना नहीं माना और तुम्हारी पीठ में पहले ही चाकू घोंप दिया है। हम तुम्हें पहले ही धोखा दे चुके थे जोहान, बस ये बात तुम्हें पता नहीं थी। रिलैक्स हो जाओ जोहान, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। क्या तुम हमारी गैंग के बंदों की बातें नहीं सुन पा रहे हो? और यार जो सारे के सारे गैंग के बंदे होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं हम जोहान के बिना ज्यादा बेहतर हैं। जोहान को उस फेक बैंक अकाउंट वाले किस्से में नहीं पड़ना चाहिए था। जब जोहान हमारा लीडर नहीं था तो हमें ज्यादा अच्छा लगता था। जोहान ने हमें फेक बैंक अकाउंट वाला धंधा करने के लिए मना कर दिया था, जिस वजह से हमें कम पैसे मिल रहे थे और ये सब कुछ जोहान की वजह से हो रहा था। इसके बाद जिन जैंग कहता है पहले मुझे तुम्हारी कोई भी कमजोरी पता नहीं चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी मुझे पता चलने लग गई थी। तेरी बस एक ही कमजोरी है कि तू सिर्फ बस अपने बारे में सोचता है। तूने कहा कि अगर हम साथ में रहते तो हम कामयाबी हासिल कर लेते। शायद तूने सही कहा था, हम कामयाबी हासिल कर लेते, लेकिन वो कामयाबी हमारी नहीं होती, वो सिर्फ तेरी होती। तू कामयाबी हासिल करता, हम नहीं। मुझे नहीं पता था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैं तो बस तेरा इस्तेमाल कर रहा था ताकि तेरा यूज करके हम बर्न नकल को मजा चखा सकें। लेकिन किसको पता था कि बर्न नकल अपने साथ जे हाई स्कूल के और सारे हरामियों को भी ले आएगी। और जब हमारे 4 एग्जीक्यूटिव भी इन लोगों से हार गए तो अब हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारे साथ मिलके रहने का। इसके बाद जिन जैंग जोहान का हाथ पकड़ता है और उसे तोड़ रहा होता है और कहता है तू एक बॉक्सर है ना, तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा तू बॉक्सिंग दोबारा से ना कर पाए। और अभी साथ ही साथ में गॉड डॉग गैंग के बहुत सारे बंदे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जोहान के ऊपर। और डैनियल चिल्लाता है नहीं जोहान। लेकिन अभी जोहान का मत्था सनक चुका होता है। जो बंदे जोहान के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं जोहान एक ही मुक्के से इन सबको उछाल देता है। जोहान कहता है अब मैं सारी चीजें साफ साफ देख पा रहा हूँ, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। तो जिन, तुम सिर्फ उन फेक बैंक अकाउंट को यूज करना चाहते थे, है ना? तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे पूरी की पूरी गॉड डॉग को तबाह करना है और पूरी की पूरी बर्न नकल को तबाह करना है। इसके बाद मैं अपना एक नया गैंग बनाऊंगा। मतलब कि जो जोहान है अकेले ही सारे के सारे गॉड डॉग के बंदों को मारना चाह रहा है और अकेले ही पूरी बर्न नकल को हराना चाह रहा है। इसके बाद वास्को कहता है जेस, अभी मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं जानता हूँ मुझे ये चीज नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे बुरे लोग हैं, लेकिन अभी अपनी आंखों के सामने मैं जिस बुरे इंसान को देख रहा हूँ ये मुझे काफी ज्यादा रहम दिल लग रहा है। और हम देखते हैं जो जोहान होता है वो अकेले ही गॉड डॉग के बंदों से फाइट कर रहा होता है और सबको मार रहा होता है। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि जोहान को उस फेक बैंक अकाउंट वाले किस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका इसके पीछे कोई भी हाथ नहीं था। इसके बाद डैनियल के पीछे से हमारा वास्को आता है और कहता है डैनियल, जिस चीज के वो लायक है उसके साथ वही हो रहा है। ये बंदा ऐसे काम कर रहा था जो आगे जाके इसको ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं और मुझे लगता है इसको भी ये बात पता होगी कि ये सब कुछ इसकी ही गलती है। और अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है उसने अकेले ही काफी सारे गॉड डॉग के बंदों को जमीन पे लेटा दिया होता है मार मार के। इसके बाद जोहान जिन जैंग के पास आता है और कहता है जिन, मुझे आज भी याद है जब तू इस गैंग का लीडर था, जब इस गैंग को कोई भी नहीं जानता था और जब मैं तेरी तोड़ के इस गैंग का लीडर बना था उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। और जो जिन जैंग होता है अभी हमारे जोहान से डर रहा होता है और कहता है तू साले, तूने अकेले ही इन सबको मार दिया, मुझसे दूर रह, तू मुझसे दूर रह। लेकिन इतने में ही एंट्री होती है यहाँ पे हमारे गन की और गन को देख के ही सबकी हालत खराब हो जाती है। जो हमारा लोगन ली होता है गन को देख के अपने मन में सोचता है ये हरामखोर तो वही है
जो उस दिन उस बंदे के साथ था, यानी कि जिस बंदे ने लोगन की मार मार के हालत खराब करी थी, और वो कोई और नहीं गो था। और जब गो ने लोगन को मारा था तो उस वक्त उसके साथ वहाँ पे गन भी था। हालांकि गन ने वहाँ पे बिल्कुल भी फाइट नहीं करी थी। गन आराम से बस देख के मजे ले रहा था। गन आराम से आता है, एक बेंच के ऊपर बैठता है, सिगरेट निकाल के आराम से जलाता है और सिगरेट का एक कस मार के कहता है, तुमने सही कहा, उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी जिस दिन मैंने जेक किम को जेल भेजा था। जोहान, मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ। इसके बाद जोहान कहता है, अरे ब्रो यार सीरियस हो जा यार, मजाक मत कर, बस ऐसे फेक बैंक अकाउंट के पीछे तू इतनी बड़ी बात कह रहा है, मजाक मत कर यार। भाई तू तो जानता है फेक बैंक अकाउंट के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं था, और गॉड डॉग मेरे साथ कितनी ज्यादा बेहतर हो सकती है। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ। आखिर जरा ये तो सोचो कि मेरी मदर की आंखों का क्या होगा। प्लीज ऐसा मत करो, उनके बारे में तो सोचो कम से कम। तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। तुमने ही तो मुझे खुद कहा था कि अगर मैं 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिला दूंगा तो इससे सब कुछ बदल जाएगा। तुमने कहा था कि अगर 4 बड़ी गैंग्स को मिला के उन सारी गैंग्स के पैसे मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। तो उस इंसान के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो मेरी मदर की आंखें ठीक करवा सकता है। तो तुमने कहा था उस इंसान के पास इतनी पावर है। इसके बाद जो गन होता है वो कहता है, इस सब से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। इस दुनिया में ये मायने रखता है कि तुमने आखिर में क्या हासिल करा है। तुझसे तेरी एक गैंग नहीं संभाली गई और ऊपर से तेरी ही गैंग ने तुझे धोखा दे दिया। तुझे सच में लगता है तेरे जैसा कोई लापरवाह इंसान मेरी जगह ले सकता है? और यार गन की बातें सुन के जो हमारा जोहान होता है अपनी मदर को याद करते करते फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि अब जोहान के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची होती जिससे वो अपनी मदर को ठीक करवा सकता है। इसके बाद गन कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुझे पता होगा कि जेक किम के साथ आखिर में क्या हुआ था। तू भी अपनी गलतियों को मानना सीख। इसके बाद जोहान अपनी मुंडी झुका के कहता है, क्या जेक किम के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद गन कहता है, जेक ने मुझे कहा था कि वो मार मार के मुझसे मेरी जगह ले लेगा, और इसीलिए मैंने जेक किम के मुंह से उसके कुछ दांत बाहर निकाल दिए थे। मतलब कि यार जो हमारा गन होता है ना, उसको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि जो जोहान है वो अभी कुछ देर बाद हमारे गन से लड़ाई करने की सोचने वाला है। और होता भी ऐसा ही है। जो हमारा जोहान होता है अभी वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, तो जेक ने तुम्हारे साथ फाइट करी थी और वो फाइट में तुमसे हार गया। अभी जोहान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, मुझे लगता है मुझे शुरुआत से ही ऐसा करना चाहिए था। मुझे शुरुआत से ही तुम्हें फाइट में हरा के तुम्हारी पोजीशन तुमसे ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद गन कहता है, तो अब मेरा कुत्ता मुझे ही काटेगा। लेकिन तूने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत ज्यादा फास्ट तरीका है मेरी जगह लेने का। अभी हमारे गन को भी यहाँ पे थोड़ा सा मजा आने लगता है। उसके चेहरे में एक स्माइल होती है और फाइनली हम उसकी काली आंखें देखते हैं अभी। तो भाई लोग जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे चल के मैं अपने इस चैनल पे कुछ और एनिमेज और मानवास एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप आप वहां तक भी मेरे साथ रहोगे। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।